तो कहानी की शुरुआत में हमें चाइना के पहाड़ों में एक लड़की को दिखाया जाता है जो किसी के पास फोन कर रही थी। दरअसल इस लड़की की गाड़ी खराब हो चुकी है, इसलिए ये अपने घर वालों के पास कॉल कर रही थी। लेकिन तभी यहीं पर एक इंसान ट्रक लेकर आता है जो उस लड़की से कहता है कि बहन जी, अगर आपको कहीं पर जाना है तो मैं जा रहा हूँ, मैं आपको छोड़ सकता हूँ। लेकिन ये लड़की ट्रक ड्राइवर का शकल सूरत देख करके उसे बदमाश समझ रही थी। तभी यहीं पर एक और इंसान आता है जो कि कार लेकर आता है। अब ये लड़की उस लड़के का मासूम सा शकल देख करके उसकी कार में जाकर के बैठ जाती है। लेकिन अब कुछ दूर आगे जाने के बाद इस लड़की को ऐसा महसूस होने लगता है कि ये लड़का शायद खतरनाक है, क्योंकि ये लड़की गलती से देख लेती है कि इस कार में एक लड़की की लाश पड़ी हुई है। अब आगे वही हुआ। कुछ दूर आगे जाने के बाद ये इंसान कार को रोकता है और उस लड़की को बड़ी ही बेरहमी से जान से मार देता है। दरअसल ये इंसान एक सीरियल किलर है और इस इंसान ने कई लड़कियों को जान से मारा है। अब यहाँ पर सीन कट होता है और हमें कई दिनों बाद उसी पहाड़ी इलाकों में एक बस को दिखाया जाता है जिसके अंदर ढेर सारे लोग बैठे हुए थे। तभी रेडियो पर एक अनाउंस होता है। रेडियो में बताया जा रहा था कि एक एक्सीडेंट होने की वजह से आगे सारे रास्ते को जाम कर दिया गया है। बस में एक ली नाम का इंसान बैठा हुआ था जो ड्राइवर टोनी से कहता है कि मैं जॉब के लिए लेट हो रहा हूँ, कैसे भी करके मुझे जल्दी से पहुँचाओ। जिसके बाद ड्राइवर टोनी कहता है कि सर, फिक्र करने की कोई बात नहीं है, आगे से एक शॉर्टकट रास्ता है। उसके बाद टोनी मेन रास्ते को छोड़ करके शॉर्टकट वाले रास्ते से जुड़ जाता है। बस में एक चश्मा पहन करके वैंक नाम का इंसान बैठा हुआ था जो टोनी से कहता है आज से कुछ दिनों पहले इस रास्ते से एक लड़की गायब हो चुकी है और आज तक उसका कुछ पता नहीं चला है। खैर, अब कुछ दूर आगे जाने के बाद इन्हें एक टनल दिखाई देती है जिसे देख करके टोनी कहता है कि आज से पहले मैंने इस टनल को नहीं देखा। अब जैसे ही टोनी बस को लेकर के टनल के अंदर जाता है तो उसके सामने एक इंसान आ जाता है। लेकिन समस्या वाली कोई बात नहीं थी क्योंकि ये भी एक पैसेंजर ही था। टोनी बस को चलाना शुरू करता है। बस के अंदर एक जेनी नाम की प्रेग्नेंट लेडी थी। जेनी किसी कारणवश अपने फोन को नीचे फेंक देती है। टोनी बस को लगातार हाई स्पीड से चला रहा था लेकिन इस टनल का कोई भी एंडिंग पॉइंट नहीं आ रहा था। तभी टोनी कहता है कि यहाँ की सबसे लंबी टनल 11 किलोमीटर की है जिसे पार करने में सिर्फ 10 मिनट लगता है। मैं लगातार हाई स्पीड से आधे घंटे से बस को चला रहा हूँ लेकिन इसका कोई एंडिंग नहीं आ रहा है। आगे जाकर के टोनी बस को रोक देता है और सभी लोग बस से नीचे टनल में उतर जाते हैं। जेनी नीचे उतर करके टनल में अपना वही फेंका हुआ फोन देखती है जिसे देख करके वो काफी ज्यादा चौंक जाती है। जिसके बाद वो सबको बताती है कि मैंने इस फोन को पीछे फेंक दिया था तो यहाँ पर कैसे आ सकता है। अब यह सुनने के बाद सभी लोगों को इस बात पर यकीन हो जाता है कि ये टनल आम टनल नहीं है। अब यहाँ पर जो ली था वो सबसे कहता है कि डरने वाली कोई बात नहीं है, अगर आप लोगों के किसी के पास भी लंबी रस्सी है तो मुझे ला करके दो। इनकी किस्मत अच्छी थी क्योंकि उस प्रेग्नेंट लेडी के पास बहुत सारा ऊन पड़ा हुआ था। अब ऊन के एक एंडिंग पॉइंट को वैंक पकड़ता है और दूसरे एंडिंग पॉइंट को ली और जो पैसेंजर था चेन उसे लेकर के आगे बढ़ते हैं टनल का रास्ता पता लगाने के लिए। अब जो चेन था वो ली से दोस्ती का हाथ बढ़ा करके उससे बहुत सारी रहस्यमय बातों का खुलासा करना चाहता था। लेकिन जो ली था वो चेन को कुछ बताता नहीं है क्योंकि ली के लिए चेन एक अनजान इंसान है। अब धीरे धीरे टनल के अंदर धुंध बढ़ते हुए चले जा रहा था। अब बाकी के जो बस के पास खड़े हुए थे वो पीछे से देखते हैं कि दो इंसान इनके पास आ रहे हैं। दोनों इंसान जब इनके करीब आते हैं तो इन्हें मालूम चलता है कि ये तो ली और चैन हैं। अब सभी लोग ये सोच करके हैरान थे कि ये दोनों टनल के तो आगे गए थे लेकिन पीछे से कैसे आ सकते हैं। अब यहाँ पर सबको यकीन हो जाता है कि ये टनल एक एंडलेस लूप है, यानी कि इसका कोई एंडिंग पॉइंट है ही नहीं। उसके बाद ली बस के अंदर जितना भी खाना था उसे इकट्ठा करता है और सबको मिल बांट करके खाने के लिए कहता है। अब ये चारों लोग टनल को देखने के लिए उसकी छानबीन करने लगते हैं और इधर जब जेनू को होश आता है तो वो देखती है कि चारों तरफ धूल ही धूल पड़ा हुआ है। जिसके बाद जेनी सबको उठाती है। सभी लोग यह देख करके डर जाते हैं और सब के सब बस से नीचे उतर जाते हैं। जब सभी लोग बस की हालत देखते हैं तो उसकी कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी। यह देख करके इन सभी को मालूम चल जाता है कि टनल के अंदर टाइम काफी स्पीड से बढ़ रहा है। टोनी सबके सामने खाने को लेकर आता है और सबको दिखाता है कि खाना सब कुछ खराब हो चुका है। उसके बाद सभी लोग बस के अंदर जाते हैं जहाँ ली को एक मैप दिखाई देता है। मैप के अंदर ली ये देखना चाहता था कि ये टनल कहाँ पर स्थित है, लेकिन उसी समय टनल के अंदर जितनी भी लाइट्स थी वो ऑन ऑफ होने लगती हैं और लास्ट में ऑफ हो जाती हैं। जिसके बाद टोनी फौरन जा करके बस के हेडलाइट को जलाता है। उजाला होने के बाद ये लोग देखते हैं कि ली यहाँ से गायब हो चुका है। किसी ने उसे घसीटते हुए कहीं पर लेके गया है क्योंकि खूनों के निशान यहाँ पर पड़े हुए थे। खून का पीछा करते हुए ये लोग एक दीवार तक जाते हैं। दीवार के पीछे एक कमरा छुपा हुआ था। कमरे के अंदर ढेर सारी लड़कियों की तस्वीर लगाई गई थी और ढेर सारे कटे हुए हाथ पड़े हुए थे। खैर उसी समय चेन को एक मैप दिखाई देता है। उस मैप के अंदर 6 टनल बनाई गई थी। मैप को देख करके इन्हें यह मालूम चल जाता है कि जो 6 टनल है वो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तभी चेन को यहाँ पर एक कैलेंडर दिखाई देता है
उस कैलेंडर पर सेम डेट था, नवंबर 15। चेन को लगता है कि ये एक क्लू हो सकता है और वो जैसे कैलेंडर को हटाता है तो उसे एक सीक्रेट दरवाजा दिखाई देता है। उस दरवाजे से हो करके सभी लोग दूसरे कमरे में चले जाते हैं। लेकिन सभी के जाने के बाद हम टेलीविजन पर देख पाते हैं कि एक लड़की पानी में फंसी हुई है और वो हेल्प मांग रही है। अब ये सभी लोग दूसरे टनल में पहुंच चुके थे, जहाँ पर ये लोग वही सेम बस को देखते हैं जिसकी कंडीशन बहुत खराब हो चुकी थी। समय काफी स्पीड से बढ़ रहा था, इसलिए सभी लोगों को बहुत ही तेजी से भूख लग रही थी। इसलिए खाने को हासिल करने के लिए वैंक और टोनी में फाइट होने लगती है। वैंक टोनी से सारा खाना छीन लेता है और सभी लोगों के साथ आकर के शेयर कर रहा था। इधर टोनी जिस सीट पर बैठा हुआ था उसे वहाँ पर एक गन दिखाई देती है। वो गन को ले लेता है और सभी लोगों को डरा धमका करके खाने की डिमांड करता है। गन की मदद से वो सारा खाना हड़प लेता है और बस के अंदर बैठ करके खा रहा था। जो मॉडल लड़की सना थी उसे भूख बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए वो टोनी के पास जाती है और वो टोनी से एक डील फिक्स करती है। वो खाने के बदले उससे इंटीमेट होने के लिए कहती है, जिसके बाद टोनी भी इस बात पर मान जाता है। जब ये दोनों इंटीमेट हो रहे थे तो जो वैंक था वो टोनी के खाने को चुरा लेता है, लेकिन इसके बारे में टोनी को मालूम चल जाता है और वो वैंक को मारने लगता है। और जब टोनी वैंक को जान से मारने वाला था तभी पीछे से कोई आ करके टोनी को ही जान से मार देता है। इतने में ही सभी लोग यहाँ पर आ जाते हैं और टोनी को मरा हुआ पाते हैं। वैंक को इस बात पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो खाने को ढूंढने लगता है और उसी समय वैंक को बस के नीचे एक गटर का ढक्कन दिखाई देता है। अब ये सभी लोग गटर के ढक्कन को हटाते हैं और एक एक करके उसके अंदर एंटर होते हैं, जहाँ पर ये लोग एक कमरे में पहुंच जाते हैं। इस कमरे को देख करके वैंक कहता है कि ये तो सेम कमरा लग रहा है और इस कमरे में भी इन लोगों को इंसानों के शरीर के कुछ कटे हुए पार्ट दिखाई देते हैं। उसी समय ये लोग टेलीविजन पर उस लड़की को देखते हैं जो पानी में फंसी हुई है और हेल्प मांग रही है। उसे ये लोग इग्नोर करते हैं और चेन को यहाँ पर एक और दरवाजा दिखाई देता है। उस दरवाजे की मदद से ये लोग तीसरे टनल में पहुँचते हैं, जहाँ पर उन्हें वही सेम बस दिखाई देता है। बस की कंडीशन और भी ज्यादा खराब हो चुकी थी, ये लोग अंदर बैठ भी नहीं सकते थे क्योंकि अंदर सांप और चूहों का राज चल रहा था। धीरे धीरे समय बीत रहा था और वैंक को और भी तेजी से भूख लग रही थी, जिसके बाद वैंक खराब खाने को उठा करके खा जाता है। बाद में उसे पछतावा भी होता है। उसके बाद जो प्रेग्नेंट लेडी थी जेनी, वो वैंक को कुछ बिस्किट देती है, लेकिन उसकी भूख बढ़ती चली जा रही थी। वो और भी बिस्किट का डिमांड करता है, ना देने पर वो गन दिखाने लगता है। वो गन दिखा करके जिसके पास भी थोड़ा बहुत खाना था वो खाने को छीनने लगता है। इसी के साथ वैंक सबको बताता है कि हमें जब भी नया दरवाजा मिलता है तो किसी न किसी की मौत हो जाती है, इसलिए अब तुम लोगों में से किसी एक को मरना होगा, तभी हमें एक दरवाजा मिलेगा। अब यह कहने के बाद वैंक जेनी को ही मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जो चेन था वो वैंक को रोकने की कोशिश कर रहा था, इसलिए उसे भी एक गोली लग जाती है। लेकिन उसका पागलपन बढ़ते चले जा रहा था। वो फेनी को उठा लेता है और उसे मारने की कोशिश करता है। हालांकि उसका भाई पार्क उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन इतने में गोली चल जाती है और फेनी मर जाती है। अब उसका पागलपन यहीं पर नहीं रुकता है। सना उसे रोकने के लिए आती है, लेकिन वो सना को भी जान से मारने लगता है। वो सना को जान से मारने वाला था, लेकिन इतने में लाइट ऑफ हो जाती है और कोई पीछे से आकर के वैंक को ही जान से मार देता है। और तभी यहीं पर सना को एक और दरवाजा दिखाई देता है, जिसके बाद ये लोग चौथे टनल में पहुंच जाते हैं। यहाँ पर सना बस के अंदर जाती है, उसे भूख लगती है, वो बस के बाहर आती है, लेकिन तभी वो एक ऐसी जगह पर जाकर गिरती है जहाँ पर ढेर सारी लाशें पड़ी हुई थी। तभी वहीं पर सना को एक आईना दिखाई देता है। वो आईना के पास जाकर के बैठ जाती है, लेकिन इतने में ही पीछे से कोई आकर के सना को भी जान से मार देता है। जो चेन था वो जेनी के पास आ जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि जेनी ने एक बच्चे को जन्म दिया है। अब यहाँ से ये लोग आगे बढ़ते हैं और आगे जाकर के ये 5वें टनल में पहुंच जाते हैं। इस टनल में आने के बाद जेनी को पता नहीं क्या हो जाता है, वो चाकू को लेकर के चेन को ही मारने की कोशिश करती है। अब अगले ही पल हम देख पाते हैं कि चेन की आंख खुल जाती है और वो एक लैब में लेटा हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे कि उसके ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट हो रहा है। अब यहाँ पर सीन कट करके हमें कुछ आर्मी के जवान को दिखाया जाता है। इस समय जो आप देख रहे हो वो एक रियलिटी है और इसी के साथ पूरी सच्चाई सामने आ जाती है। आर्मी का कर्नल सभी लोगों को बताता है कि जेम्स नाम का सीरियल किलर, जिसे हमने मूवी के शुरुआत में ही देख लिया था, उसने कई लड़कियों को अगवा किया है और उसने जान से मार दिया है। लेकिन छानबीन करके इन्हें मालूम चला है कि जो सारा नाम की लड़की है वो अभी भी जिंदा है, लेकिन वो कहीं पर कैद है और उसके बारे में सिर्फ जेम्स को मालूम है। और जैसे कि जेम्स अभी कोमा में है तो वो उसके बारे में कुछ बता नहीं सकता है, इसलिए इस शहर के जाने माने थेरेपिस्ट जेम्स के दिमाग में जा करके उस लड़की के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर वो कहाँ पर कैद है। और वो थेरेपिस्ट कोई और नहीं बल्कि वही पैसेंजर चेन है। और जिस लड़की को जेम्स ने कैद करके रखा है सारा,
वो चेन की पत्नी है और चेन जेम्स के दिमाग में जा करके बस यही पता लगाना चाहता है कि उसने उसकी बीवी को कहां पर छुपाया है। एक्सपेरिमेंट खत्म हो जाने के बाद चेन आर्मी के कर्नल से मिलता है और उन्हें बताता है, जब मैं जेम्स के दिमाग के अंदर गया तो वहाँ पर मुझे बहुत सारे लोग दिखाई दिए और जितने भी लोगों को मैंने उसके दिमाग के अंदर देखा वे सब के सब मारे जा चुके हैं, उनमें से कोई भी जिंदा नहीं है। लेकिन उसके दिमाग में मैंने एक बात नोटिस किया है, कोई तो था जो अंधेरे में आ करके लोगों को मारता था। खैर उसके दिमाग में मैंने जा करके पता लगा लिया है कि जेम्स ने मेरी बीवी को एक नदी के किनारे वाले गुफा में कैद किया है। तभी एक सोल्जर्स चेन को बताता है कि कुछ समस्या होने की वजह से नदी के किनारे जितनी भी गुफा है उसमें पानी भरने वाला है, जिससे उसकी बीवी को खतरा हो सकता है। इसलिए चेन फौरन एक और एक्सपेरिमेंट करता है और फिर से जेम्स के दिमाग के अंदर जाने की कोशिश करता है, क्योंकि वो हर हाल में अपनी बीवी को बचाना चाहता है। उसके बाद चेन जेम्स के दिमाग में जाता है और डायरेक्ट जेम्स से मिलता है, जिसके बाद चेन जेम्स से पूछता है कि तुमने मेरी बीवी को कहाँ पर छुपाया है। यह सुनने के बाद जेम्स कहता है कि मैंने तुम्हारी बीवी को मार दिया है, उसे ढूंढना बंद कर दो। लेकिन यहाँ पर जेम्स झूठ बोल रहा था और फिर चेन को ट्रांसपोर्ट करके एक सिनेमा हॉल में भेज देता है, जहाँ चेन की मुलाकात उस इंसान से होती है जो अंधेरे में सबको मार रहा था, और वो कोई और नहीं बल्कि चेन ही है। लेकिन ये एक बुरा चेन है जो लोगों को मारता रहता है। बुरा चेन अच्छे वाले चेन से खुद बताता है कि मैंने ही सबको जान से मारा है। बुरा चेन बताता है कि मेरी रियल की दुनिया से कोई नाता नहीं है, टनल के अंदर मेरी खुद की एक दुनिया है। तभी यहीं पर चैन की बीवी सारा और पार्क आते हैं। बुरा वाला चैन पार्क से कह रहा था कि तुम सारा को मार दो, लेकिन पार्क एक अच्छा स्वभाव का इंसान है। चैन फौरन यहाँ पर आकर के पार्क को यहाँ से भगा देता है। उसके बाद बुरा वाला चैन अच्छे वाले चैन को अलग अलग जगहों पर लेके जाता है और इन दोनों के बीच में काफी लंबे समय तक खतरनाक फाइट होती है। फाइट खत्म नहीं हो रही थी और बुरे वाले चैन को कुछ भी फर्क भी नहीं पड़ रहा था, लेकिन लास्ट में अच्छा वाला चैन ये डिसाइड करता है कि अगर वो अपने आप को मार लेगा तो बुरा वाला चैन अपने आप ही मर जाएगा। और ठीक ऐसा होता भी है। जब अच्छा वाला चैन अपने आप को मारता है तो बुरा वाला चैन अपने आप ही मर जाता है। और ठीक उसके तुरंत बाद इधर जेम्स को होश आ जाता है, जो सारा की लोकेशन को बता देता है। उसके बाद आर्मी के जवान अपनी पूरी टीम को लेकर के उस जगह पर पहुंचते हैं और सारा को बचा लेते हैं। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। दोस्तों पता है कि आप लोगों के मन में बहुत सारे डाउट होंगे, तो दोस्तों उन डाउट्स को अपने मन में मत रखो, कमेंट में लिखो ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोगों को कौन कौन से डाउट हैं। तो फिलहाल अभी के लिए वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो यार।